ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी बॉडी में कुछ लोग पॉइजन डाल देते हैं, जिसके बाद से उसकी जिंदगी सिर्फ एक दिन की थी और इस एक दिन में वो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि क्या वो अपना बदला ले पाती है या नहीं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केट था और वह एक सांप शूटर थी। उसके साथ एक आदमी और था जिसका नाम वेरिक था और केट को बचपन से उसी ने पाला था और उसी ने ट्रेन भी किया था। वो अपने फायदे के लिए केट से मर्डर वगैरह करवाता था, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर केट से उन लोगों को मरवाया करता था। तो अब केट उसके एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जापान के ओसाका शहर में एक आदमी को मारने के लिए जाती है। वो दूर से उस आदमी पर निशाना लगाए हुए थी, पर तभी उस गाड़ी में से एक लड़की भी उतरती है। तो केट दोबारा से उसे मारने के लिए कंफर्म करती है और उसे ऑर्डर मिलता है कि कुछ भी हो जाए उसे उस आदमी को मारना होगा। तो केट अब उस आदमी को मार देती है। केट को उस बच्ची के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन उस आदमी को उसे मारना पड़ा। और फिर हम 10 महीने बाद केट को देखते हैं जो टोक्यो शहर में थी, लेकिन अभी भी वो उस बच्ची और उस हादसे को भुला नहीं पा रही थी। तो वो वेरिक से मिलती है और उसे कहती है कि वो अब इस काम को छोड़ना चाहती है, उसे एक आम जिंदगी जीनी है। पर वेरिक उसे कहता है कि वो उस जिंदगी को ज्यादा दिन जी नहीं पाएगी और बाद में बोर होकर उसके पास वापस ही लौटना है उसे। इसके बाद वो उसे उसका एक आखिरी काम करने के लिए कहता है। तो केट उसकी बात को मान जाती है और फिर हम केट को एक होटल में देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और वो उसे इम्प्रेस करता है। केट को भी वो आदमी पसंद आता है, तो वो उस आदमी के साथ होटल में सेक्स कर लेती है। इसके बाद यहाँ केट के फोन में एक मैसेज आता है कि उसका लास्ट टारगेट आज 11 बजे एक जगह पर आने वाला है और उसे उसको मारना होगा। तो अब केट उस आदमी को मारने के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है और उस पर एक स्नाइपर से निशाना लगाती है। पर जब वो उस आदमी को गोली मारने वाली थी तो केट की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, जिससे वो अपने टारगेट को मारने में कामयाब नहीं हो पाती है और उसका टारगेट यहाँ से भाग जाता है। अब केट भी यहाँ से एक कार में पुलिस वालों से बचकर भाग रही थी, पर रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जब केट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है जिसे कि पुलिस वहां लाई थी। और तभी केट के पास डॉक्टर आता है जो उसे बताता है कि किसी ने उसकी बॉडी में एक खास तरह का रेडिएशन डाल दिया है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है और वो दिन ते दिन कमजोर होती जा रही है और अब उसके पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है। और जब केट उससे पूछती है कि ये किस वजह से हुआ है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे पोलोनियम 204 दिया है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है। और तभी केट को याद आता है कि उसने जिस लड़के के साथ रात गुजारी थी उसने उसके पहले एक ड्रिंक पी थी जिसमें शायद उस लड़के ने ही पोलोनियम 204 मिला दिया था। और अब ये जानने के बाद केट बहुत परेशान हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो यहाँ पुलिस वालों को अपनी चालाकी से भाग जाती है ताकि वो उस लड़के तक पहुंच पाए। लेकिन जाने से पहले वो यहाँ से कुछ स्टेबलिंस भी ले जाती है ताकि उसका दर्द कम हो। और इसके बाद वो उस आदमी के घर पर पहुंचती है और उसे मारकर गन पॉइंट करके पूछती है कि उसने उसे पॉइजन क्यों दिया। तो वो आदमी उसे बताता है कि उसे नहीं पता था कि वो कोई पॉइजन है, उसे तो बताया गया था कि वो बस एक मामूली ड्रग है। केट उससे पूछती है कि उसे ऐसा किसने करने के लिए कहा था। तो वो आदमी उसे साटो नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो कि किजिमा के लिए काम करता था। तो अब केट वेरिक से मिलती है और उसे अपनी हालत के बारे में बताती है, साथ ही वो उसे अपने टारगेट के बारे में भी पूछती है कि वो कौन था। वेरिक उसे बताता है कि उसका नाम किजिमा है और ओसाका में केट ने उसके भाई को ही मारा था और अब शायद वो उनसे बदला ले रहा है। हो सकता है कि केट को पॉइजन भी उसी ने दिया होगा। तो अब केट उससे पूछती है कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो वेरिक उसे बताता है कि वो अब घर से बहुत ही कम निकलता है, लेकिन वो उसे कुजुमा साटो का पता बता देता है जो कि किजिमा के लिए काम करता था। जिसके बाद अब केट साटो के आदमियों को मारकर उसके पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उसे पॉइजन दिया था, जिसके जवाब में वो आदमी उसे हाँ कहता है। केट जब उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो साटो उसे बताता है कि वो बस ऑर्डर फॉलो करता है। और फिर जब केट उससे किजिमा का पता पूछती है तो वो आदमी उसे कहता है कि उसका पता किसी को पता नहीं है आज तक। जिसके बाद केट उसे गोली मार देती है। तभी यहाँ उसके आदमी भी आ जाते हैं जिनसे केट लड़कर उन्हें बहुत बुरी तरह से मारती है। जिसके बाद सिर्फ उसका अब एक आदमी बच गया था और वो डर के मारे किजिमा के भाई की बेटी का पता बता देता है और ये लड़की वही थी जिसके डैड को केट ने स्टार्टिंग में शूट किया था। तो केट अब एक पार्टी में से उस लड़की को किडनैप कर लेती है और वो उसे किजिमा को कॉल करने के लिए कहती है, पर उस लड़की के पास उसका नंबर नहीं था। वो उससे कहती है कि उससे कांटेक्ट वो कभी नहीं करती है। वो उससे कांटेक्ट करने के लिए रेंजी नाम के एक आदमी से बात करती है, सिर्फ वही आदमी किजिमा से बात करा सकता है। तो अब केट उसे रेंजी से बात कराने के लिए कहती है और जब वो लड़की रेंजी को कॉल करती है तो केट उसे कहती है कि अगर किजिमा उस लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो वो उसे मार्केट प्लेस पर मिले। पर अब यहाँ केट की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी, उसके शरीर पर खून के दाग धब्बे बढ़ते जा रहे थे
और इसके बाद केट उस लड़की को पब्लिक टॉयलेट में बांधकर रेंजी से मिलने के लिए बाहर जाती है। पर यहाँ रेंजी ने अपने आदमियों को भेजा था केट को मारने के लिए। तो यहाँ अब इनकी फाइट होती है जिसमें केट इनकी गोलियों से बचकर भाग रही थी और वहाँ वो लड़की एनी भी अपने हाथों को खोलकर बाहर आ जाती है। उसके सामने रेंजी का भेजा हुआ वो आदमी था। तो एनी उसके पास जाती है। उसे लग रहा था कि वो लोग उसे बचाने के लिए आए हैं, पर ऐसा नहीं था। वो आदमी एनी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और अब वो उसे मारने वाला था। पर इतने में ही केट यहाँ उसे गोली मार देती है और उस लड़की एनी को उनसे बचा लेती है। अब इसके बाद केट उस लड़की को छोड़कर जा रही थी, पर एनी उसकी हेल्प करना चाहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि किजिमा ने ही उसके डैड को मरवाया है और वो उनकी हर लोकेशन का पता जानती थी। इसलिए केट अब उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाती है और फिर वो उससे किजिमा का पता पूछती है। तो एनी उसे बताती है कि उसे उस तक सिर्फ रेंजी ही पहुंचा सकता है क्योंकि वो उसका सीनियर एडवाइजर है और उसके पहले उसके डैड किजिमा के सीनियर एडवाइजर थे, पर रेंजी और किजिमा ने उन्हें मरवा दिया। इसके बाद वो उसे रेंजी का पता बताती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पेंट हाउस में रहा करता था। तो अब ये दोनों उस पेंट हाउस में घुस जाते हैं, पर यहाँ रेंजी नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था, जिससे ये दोनों अब गन पॉइंट पर उसका पता पूछते हैं। तो वो आदमी उसे कहता है कि वो उसका पता किसी भी हालत में नहीं बताएगा। जिसके बाद यहाँ केट और उसकी फाइट होती है जिसमें केट उससे लड़ने में काफी जख्मी हो जाती है क्योंकि वो आदमी बहुत ही पावरफुल था और वो केट को मार रहा था। और तभी एनी के हाथ गन लग जाती है और वो उसे केट को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो आदमी उसे अभी भी नहीं छोड़ रहा था। तो एनी उसकी ओर आंखें बंद करके गोली चला देती है, लेकिन वो गोली केट के ही हाथों में लग जाती है। जिसके बाद वो आदमी एनी से गन छीनकर केट को मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो केट को मार पाता एनी उसके पीछे सर पर मार देती है एक बड़े से डंडे से, जिससे वो आदमी वहीं पर मर जाता है। और उसके बाद ये दोनों उसके फोन से रेंजी के लोकेशन का पता लगा लेती हैं और रेंजी के पास पहुंच जाती हैं। यहाँ पर केट उसके सभी लोगों को मारकर उससे किजिमा का पता पूछती है। वो उसे कहती है कि अगर उसने किजिमा का पता बता दिया तो उसे छोड़ देगी। तो वो उसे कहता है कि उसे उसका पता तो मालूम नहीं है, लेकिन जब भी वो ऐसे सिचुएशन में गायब हो जाता है तो वो कहता है कि उन्हें फैमिली के साथ रहना चाहिए। और ये सुनने के बाद एनी समझ जाती है कि वो कहाँ पर है, इसलिए वो केट से कहती है कि उसे पता है कि वो कहाँ है। तो अब केट और एनी दोनों उसकी लोकेशन पर जा रहे थे, पर इससे पहले वो वेरिक को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे किजिमा मिल गया है और अब वो उसे मारने जा रही है। यहाँ वेरिक उससे पूछने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ पर है ताकि वो उसकी मदद कर पाए, लेकिन केट उसे वहाँ आने के लिए मना करती है और वो कहती है कि उसे उसकी लाश पहाड़ियों पर आकर मिल जाएगी। और फिर ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर किजिमा रहता था, लेकिन केट यहाँ एनी को अंदर आने से मना करती है और वो अकेले अंदर जाती है और अंदर उसे किजिमा मिलता है, जिसे केट पूछती है कि उसने उसके अंदर वो पॉइजन क्यों डाला। और यहाँ किजिमा उसे बताता है कि उसने उसके अंदर कोई पॉइजन नहीं डाला है और वो ऐसा क्यों करेगा। तो केट उसे कहती है कि अपने भाई का बदला लेने के लिए, जिससे अब किजिमा समझ जाता है कि ये काम उसके सीनियर एडवाइजर रेंजी का हो सकता है। और वो यहाँ केट से कहता है कि वेरिक भी उससे मिला हुआ है और वो लोग तुम जैसे लोगों को अपने काम के लिए यूज करते हैं। पर केट को उस पर यकीन नहीं होता। वो उसे कहते हैं कि वो अपना काम पूरा करके रहेगी। तो किजिमा उसे कहता है कि अगर वो उसे मारना चाहती है तो मार सकती है। और बाहर हम एनी को देखते हैं जिसके पास वेरिक आता है, जो उसे बताता है कि उसके डैड को केट ने ही मारा था और अब वो उसकी पूरी फैमिली को भी मार रही है। एनी को आज तक लगता था कि उसके डैड को उसके अंकल ने मरवाया है और तभी अंदर से गोली चलने की भी आवाज आती है, जिससे एनी को लगता है कि केट ने अब उसके अंकल को भी मार दिया है। तो जब केट बाहर आती है तो वो उसकी बिना सुने उस पर गोली चला देती है, जिसके बाद वेरिक उसे अपने साथ ले जाता है। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि वेरिक ऐसे ही मासूम बच्चियों को अपने पास लाता था ताकि वो उनसे अपने फायदे के लिए मर्डर वगैरह करवा सके। इसलिए अब केट के बाद वो अपने साथ एनी को भी लाया था और इस काम में उसके साथ रेंजी भी मिला था, जिसने कि केट को वो पॉइजन दिया था क्योंकि वो उनका ये काम छोड़ना चाहती थी। उसके बाद हम वहाँ केट को देखते हैं जो अभी भी मरी नहीं थी। उसके पास किजिमा आता है जो उसे उसकी पेन किलर देता है और अब ये दोनों मिलकर वहाँ से एनी को लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही ये लोग वेरिक के जितने भी लोग थे उन सभी को मार गिराते हैं। तो वेरिक अब एनी को लेकर एक कमरे में चला जाता है और दूसरी तरफ किजिमा रेंजी से अपने भाई की मौत का बदला लेता है और उसे अपने हाथों से मारता है। इसके बाद केट वेरिक के सभी गार्ड्स को मारकर वेरिक के पास पहुंच जाती है। यहाँ उसने एनी को गन पॉइंट किया था और वो केट से कहता है कि वो उससे प्यार करता था, उसने उसके बारे में बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन जब उसने इस काम को छोड़ने के लिए कहा तो उसे मजबूरी में ये करना पड़ा। इसलिए अब केट अपनी चालाकी से उसे गोली मार देती है, जिससे एनी उससे आजाद हो जाती है और वेरिक मर जाता है। पर अब उस पॉइजन की वजह से केट की भी हालत बहुत खराब हो गई थी और एनी के हाथों में वो अपना दम छोड़ देती है, मतलब कि अब केट भी मर चुकी थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो आई होप यू गाइस कि इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा।